आज के शो में कौमी एयरलाइन को मंशियात स्मगलिंग और गैर कानूनी कार्रवाइयों जैसे इल्जामात का सामना। अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ ऐसी जहाज में जाएगी तो इसका मतलब है कि दूसरे मुल्क में, चाहे वो बरतानिया है कोई भी मुल्क है, वहाँ उसको निकालने के लिए भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि जहाज के तो स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं और हर एयरक्राफ्ट का अलग टूल है और उसको खोलने के लिए भी महारत की ज़रूरत है। तो जाहिर है कि अगर ऐसा कोई भी चैन होगा तो ये बड़ा वसी चैन है। पीआईए तैयारों में हीरोइन की स्मगलिंग के पीछे कौन? स्कैंडल ने सर उठा लिया। मेरी हिदायत पर हाई कमिश्नर जो इसको टेकअप कर रहे हैं, इसको आगे लेके जाए और उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करें। और मैंने उनको ये ऑफर किया है कि हम बरतानिया के किसी भी इदारे को एसोसिएट कर सकते हैं किसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की। हेरोइन की स्मगलिंग है या नारकोटिक्स की, ये बड़ा इंटरनेशनल गेम्स होता है, ये वन साइडेड ऑपरेशन नहीं होता। इसके लिए पूरा चैनल होता है, पूरे चैन होता है। मंशियात गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग का कला कमा करने का तहिया क्या काफी? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं, एएनएफ, एएसएफ, एफआईए, कस्टम्स, आखिरकार वजह क्या रही कि हीरोइन की स्मगलिंग के हवाले से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 या 5 बार तकरीबन 90 केजी तक हीरोइन पिछले कुछ माह के दौरान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जहाज से बरामद होती है। आखिर जो बिल्कुल आखिरी वाकया हुआ है, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लंदन बाउंड फ्लाइट जो उस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की थी, जिसमें से ये हीरोइन तकरीबन 21 केजी की मिकदार बरामद हुई, लेकिन इसकी एफआईआर जिसमें 14 किलो की मिकदार लिखी गई है, ये एफआईआर एएनएफ की तरफ से दर्ज की गई है, यानी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की तरफ से दर्ज की गई। इस एफआईआर में जो इंस्पेक्टर हैं गौहर नबी बेग, उनकी तरफ से जिसमें दर्ज की गई एफआईआर, जिसमें 14.7 केजी बे 9 एयरपोर्ट का इस्लामाबाद, जहां पर यह जहाज खड़ा हुआ था और जहां पर यह हिडन थी, और इसके सीसीटीवी इमेजेस भी इन्होंने कहा जी के इन तक आ चुके हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने यह इंदिया दिया है कि वो हीरोइन की स्मगलिंग के हवाले से, नार्कोटिक्स कंट्रोल के हवाले से अपने मेजर्स को मजीद स्ट्रिक्ट करेगी, विजिलेंस को मजीद बढ़ाएगी। खैर, ये बातें इस पर कितनी अमली तौर पर होती हैं, सवाल ये भी है, और मुख्तलिफ सियासी जमातें पीआईए के मुस्तकबिल को लेकर क्या मौक़िफ़ रखती हैं, यह भी बड़ा अहम सवाल है। और क्या माली खसारा, लैक ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉइज टॉप लेवल पर हो या नीचे हो, क्या इस वजह से मामला खराब हो रहा है, या फिर इस इदारे को सही करने के लिए जो रीस्ट्रक्चर करने के मेजर्स हैं वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे? क्या हल ये है कि बैंकरप्ट डिक्लेयर करके इदारे को बंद ही कर दिया जाए अगर इससे डिस्ग्रेस हो रही है? ये भी सवाल उठाएंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कैसर अहमद शेख साहब, नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के आप चेयरमैन हैं, पीएमएलएन से आपका ताल्लुक है, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम आफ्ताब साहब, वन पाक सरजमीन पार्टी कराची से मेरे साथ मौजूद। अखूनज़ादा चटान साहब, सैयद अखूनज़ादा चटान साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। कैसर शेख साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए सर ये कितनी डिसग्रेस है, और मैं सिर्फ पीआईए को दोष नहीं देता, इसमें इल्जाम जो जाता है वो एएनएफ और इसके साथ एएसएफ, कस्टम जो रोक नहीं सके इसको, गवर्नमेंट क्या कर रही है? कैसर शेख साहब, क्या स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की और क्या प्लान है इस पर, इस मामले को रोकने के लिए? कितनी डिसग्रेस से हो रही है हमारी? जी बिल्कुल सफ़ान साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो कुछ वाक़यात हुए हैं, यके बाद दीगरे वाक़यात हुए हैं पीआईए में, वो बड़े ही अफसोसनाक हैं, और उससे पाकिस्तान की, हमारी नेशनल एयरलाइन की बड़ी ही तज़हीक हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसको रोकने की कोशिश पूरी की जा रही है और करनी चाहिए थी, लेकिन पीआईए का ओवरऑल भी सूरत हाल जो देख रहे हैं ना, हम कोई 1 साल पहले हमने पूरा असम्बली ने इसको डिबेट किया और कई मीटिंग्स हुई। उसके अलावा एक कमेटी बनाई गई, मैं भी उस कमेटी में शामिल था, जिसको सिर्फ पीआईए के बारे में, जिस पे डिस्कशन होती रही, और ये तय हुआ देखिए जो कुछ हालात हैं, हम तो ये चाह रहे थे कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाए और उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लेके आया जाए, उसको यानी इसके शेयर्स को कुछ अनलोड किया जाए और प्राइवेट लोगों के हाथों में दिया जाए, लेकिन अपोजिशन ने बड़ी सख्ती से इसकी तरदीद की और बड़ी ज़्यादा मुखालफत की, तो उसकी वजह से वो प्लान हमारा कामयाब तो नहीं हो सका। लेकिन इसके बावजूद अब देख रहे हैं ना कि ख्याल ये था, हमें कहा गया, अपोजिशन ये कहती थी कि इसको अपने पाँव पे खड़ा किया जा सकता है और तब जो भी कुछ करना है उसके बाद किया जाए।
दिगर गू हो रहे हैं हालात। इसका मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं, आपने खुद ही कहा कि कोई एक इदारा इसका जिम्मेदार नहीं है, और ये आज से नहीं है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं। हम PIA बहुत अरसे, एक वक्त था, मुझे याद है कि मैं जब शुरू में चाइना जाता था, तो आप पता नहीं आज यकीन भी करेंगे कि नहीं करेंगे कि उस वक्त उनके पास अपनी एयरलाइन नहीं थी कोई जो फॉरेन ट्रैवल के लिए, वो पूरे चाइनीज़ सिर्फ हमारी एक एयरलाइन PIA इस्तेमाल करते थे, और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में PIA का शुमार होता था। जी सर, कैसर शेख साहब, ये जो आपने कहा ना कि ऑपोजिशन ने नहीं करने दी प्राइवेटाइजेशन, ये आप सर अभी कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन का हमारा प्लान था, ऑपोजिशन ने नहीं करने दिया हमें। जी बिल्कुल सख्ती से नहीं करने दिया। अच्छा, बड़ी हमने कोशिश की, उनको समझाया, हर किस्म का समझाया, चटान साहब मैं मानने को तैयार नहीं। चटान साहब, आपकी जमात क्या खलल बनी किसी चीज को प्राइवेटाइजेशन के फेयर में नहीं। चटान साहब, आपकी जमात या खलल बनी इसके अंदर। मैं एक स्टेटमेंट सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब की मेरे सामने रखी है, वो कहते हैं ये चौधरी मुनीर के जरिए PMLN चाह रही थी कि ये अबू धाबी के शेखों को भेज दिया जाए PIA, और ये ऐसा नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी ने क्या हिंड्रेंस इसमें पैदा करी जिसकी वजह से आज PIA का ये हाल है? चटान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब की जब भी हुकूमत आ जाती है तो इसके नज़रे हमेशा से कौमी इदारों पे होते हैं, और वो कौमी इदारों को बेचते नहीं है, वो कौमी इदारों को ख़रीदना चाहते हैं। और कई अरसे से हम देख रहे हैं कि स्टील मिल कराची के लिए और PIA के लिए इसके राल जो है वो टपकते हैं। और बिल्कुल कैसर शेख साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि अगर हम इसके रास्ते में पोजीशन, इसके रास्ते में रुकावट नहीं होती तो पता नहीं कब कि ये इदारे ये लोग ख़रीद चुके होते। हम समझते हैं कि PIA में बेहतरी आ सकती है, और नवाज शरीफ ने तो इस चीज़ पे लोगों से वोट लिया था, और उन्होंने ये दावा किया था कि इदारे तबाह हो रहे हैं और इसका बेड़ा गर्क हो रहा है, और मेरे पास इस तरह का तरीक़ाकार है, और चूँकि हमने अपने लोगों को बिठाए और लोगों को मुलाजिमती दी और पता नहीं क्या क्या किया है और क्या क्या बातें करते थे, तो इस बुनियाद पे तो लोगों से उन्होंने वोट लिया है। आप इन कौमी इदारों को ख़रीदना चाहते हैं। हम कभी भी इस कौमी इदारों को, और PIA वो इदारा जिस पे पाकिस्तान का प्लेग लगा है, अब ये जो कुछ हो रहा है PIA के साथ, मैं नहीं समझता हूँ। ये अभी कुछ लोग हमारे जो तज्जियाकार साहिबान है वो फरमाते हैं कि ये तो इंडिया का साजिश है। अगर इंडिया अंदर घुस गया, ये तो एक मुनज़्ज़म काम है। मैं इस ब्रेक के बाद आता हूं, तो आपका जवाब कंप्लीट वसीम आपको गुफ्तगू में शामिल करना है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या है, सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहिए। मेरी हिदायत पर हाई कमिश्नर जो है उसको टेकअप कर रहे हैं, इसको आगे लेके जाएं और उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करें। और मैंने उनको ये ऑफर किया है कि हम बरतानिया के किसी भी इदारे को एसोसिएट कर सकते हैं किसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की। हेरोइन की स्मगलिंग है या नारकोटिक्स, ये बड़ा इंटरनेशनल गेम होता है, ये वन साइडेड ऑपरेशन नहीं होता। इसके लिए पूरा चैनल होता है, पूरे चैन होता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जितने अफराद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के प्रोफाइलिंग हुई है, जो जहाज में लोग थे, जो PIA का अपना ऑफिशियल इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है, और उनकी प्रोफाइलिंग के बाद, उनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद जो जहाज में थे, थ्रू CCTV फुटेजेस उनको बुलाया जा रहा है। यानी कल अगर तकरीबन 15-16 लोग, आज 7 लोग कस्टडी में लेके, अभी तक चार्जशीट या चार्ज किसी को नहीं किया गया है। लेकिन ANF की FIR के मुताबिक 14 किलो हीरोइन थी, और ये मैं जिस तरह कह रहा हूं पहला वाकया नहीं है, इससे पहले बहुत हो चुका है, 4 या 5 दफा। और मुख्तलिफ और इनडिसिप्लिन और लैक ऑफ, जो आप समझते हैं कि लैक ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉइज की पाकिस्तान इंटरनेशनल की नजर आई है। लेकिन सिर्फ PIA भी जिम्मेदार नहीं है। इधर आपको फिर बताते चले, ANF, ASF, कस्टम्स, FIA, ये सब क्या कर रहे थे, किधर थे ये सब, ये भी सवाल है। वसीम आफ्ताब साहब, वाइस चेयरमैन PSP, जनाब अख्तुज़ादा चटान साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और कैसर अहमद शेख साहब PMLN से आपका ताल्लुक है, और आप स्टैंडिंग कमेटी को भी हेड करते हैं फाइनेंस की कौमी असेंबली में। वसीम आफ्ताब साहब, सर आपकी नजर ये सब बाय डिजाइन हो रहा है, ये क्या हो रहा है आखिरकार, किस तरह से हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप ये सारे जो वाकयात हीरोइन के पकड़े जाने के हो रहे हैं PIA से? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी PIA के साथ होने वाले वाकयात पर तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि देखिए इदारे इस मुल्क के अंदर तबाह हो रहे हैं, हुक्मरान कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, वो एक मुल्क के अंदर की बात है। लेकिन एक हमारी कौमी एयरलाइन जो हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, वो अगर कहीं दूसरे मुल्क जा रहा हो, उसके साथ इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, तो ये सिर्फ उस इदारे की बदनामी नहीं हो रही है, ये बहसत एक कौम, एक मुल्क, हम सब के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के अंदर होने वाली भी करप्शन हो, उसकी भी सही तरह से तहकीकात होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए।
लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसके नतीजे में हमारा मुल्क बदनामी फेस कर रहा हो, हमारी कौमी शख्सियत जो है ना वहाँ पर मजरू हो रही हो, वहाँ पर मैं समझता हूँ खुदारा के इस इशू को टॉलरेंस नहीं करनी चाहिए। कोई एक फ़र्द हो, किसी ने भी किसी भी शक्ल में ये कुछ किया, मैं समझता हूँ इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ PIA की बदनामी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की बदनामी है। ये एक ऐसे इदारे की बदनामी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। ये किस तरह के लोगों के जो अपनी कौमी एयरलाइन को भी नहीं छोड़ रहे हैं अपने मनफी मफादात के लिए। तो अच्छा, आपने सिर्फ इंक्वायरी की बात की है और करप्शन की बात भी की है, दोनों बातें कर दी हैं। सवाल मैं आगे पूछता, लेकिन ये मेरे हाथ में एक नैब का नोटिस है। मुस्तफा कमाल साहब इस नोटिस में पेश हुए नैब की इन्वेस्टिगेशन डिप्टी डायरेक्टर की पास, और ये जो सी शेल स्टॉल प्लॉट केस है, इस पर नैब का नोटिफिकेशन सामने आ चुका है। इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट इफ्तिखार कायम खानी, सीनियर डायरेक्टर मास्टर प्लान एंड अदर रिगार्डिंग इलीगल कन्वर्जन एंड एमलगेमेशन ऑफ सी शेल प्लॉट। सर, ये तो बड़े कीमती प्लॉट है। मुस्तफा कमाल साहब को इसमें तलब किया गया है और वो कहते हैं रॉ के एजेंटों ने मुझे तलब किया है, रॉ के एजेंट मुझ पे केस बना रहे हैं, वो तासुर ऐसे दे रहे हैं जैसे सियासी केसेस है ये। तो इसकी भी इंक्वायरी होने दे, करप्शन की इंक्वायरी है, ये भी मुल्क के बेहतर में इसको साफ होने दे, दूध का दूध पानी का पानी। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल को किसी मुलजिम या मुजरिम के तौर पे नहीं बुलाया गया। उन्होंने सिर्फ इसलिए बुलाया था कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो इसके बारे में हमें आगाह करें। और हमारे पास ये एक बेहतरीन मौका था कि जब हम इस इशू को सियासी इशू बना के पेश कर सकते, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने वहाँ ये कहा कि मैं ये सोच कर आया था कि शायद ये, क्योंकि जब ये लेटर जिस वक्त इशू हुए हैं उसकी डेट सिर्फ वो डेट से जब हमने पहला मुस्तफ़ा कमाल प्रेस क्लब पर बैठे उस दिन एक लेटर इशू हुआ, और फिर 14 मई को जब मिलियन मार्च हुआ उसके नेक्स्ट डे एक लेटर इशू हुआ। लेकिन नैब के इदारे के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुतमिन किया तो मैं अपनी बात इस तरफ नहीं लेके जाना चाहता हूँ। यकीनी तौर पे मैं इस मुल्क के तमाम इदारों का, आइन का, कानून का एहतराम करने वाला हूँ। मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने उनको दी है, वो शेयर की है, और इंशाल्लाह जब कभी भी वो मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर होऊंगा। अगर कहीं कोई खराबी हुई है यकीनी तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके अंदर लेकिन सर उन्होंने जो बयान दिया उन्होंने कहा कि मैं पहले रॉ के एजेंटों के साथ था नादानिस्ता तौर पर, तो मुझ पर कोई केस नहीं बना, अब मैं खिलाफ हूं तो मुझ पर केस बनने। और फिर वो कहते हैं वजीर आला सिंध कुछ और काम करें जिससे बच्चों को पानी मिले, इस तरफ मेहनत ना करें, तो वो CM सिंध को टारगेट कर रहे हैं जैसे केस उन्होंने बनाया है। केस तो खुद पीपल्स पार्टी पे नैब बनाती रहती है। मैंने बिल्कुल ये हम ये कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है हम ये महसूस करते हैं कि देखें ये 16 पॉइंट हैं। अगर आप मुस्तफ़ा कमाल की, भाई ये मुस्तफ़ा कमाल हुआ जिसने आकर MQM के अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ सबसे पहले ज़बान खोली, लोगों को हिम्मत दी, उस आदमी के चेहरे से नकाब उतारी के जो पाकिस्तान के अंदर रॉ को सर्व कर रहा था। एक ऐसे आदमी को आप जो है ना उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं। भाई उसने तो पाकिस्तान की सलामती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। आज अगर वो शहर के लोगों के लिए पानी मांग रहा है, सीवरेज का अच्छा निज़ाम मांग रहा है, कचरा हटना मांगता है, तालीम मांगता है, तो आप अगर उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं, उस पर केस बना रहे हैं उसके खिलाफ। सर ये केस क्या सिंध हुकूमत ने बनाया, नैब का केस है, ये कैसे बना सकती है? नहीं, इस पे मुस्तफ़ा कमाल ने कह दिया कि मैं इस पे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है। बिल्कुल उन्होंने इसको क्लियर कहा है कि मैं इस लेटर के ऊपर जब मैं गया था तो मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे भी उसी तरह की इंतकामी कार्रवाई का नतीजा के तौर पर ये लेटर इशू हुए हैं, लेकिन नैब के लोगों ने मुझे मुतमईन किया और मैं मुतमईन हूँ। हम मनफी सियासत नहीं करेंगे, मुतमईन है इस केस को लेकर। हाँ। चट्टान साहब, सर आपकी तरफ आते हुए आपने कुछ बातें की, मैं इसका जवाब फिर कैसर शेख साहब से जरूर लूंगा, लेकिन आपने कहा कि ये चाहते हैं इदारे खुद खरीद रहे हैं सर नून लीग, मतलब ये बिल्कुल बात किस तरह से आप समझते हैं कि पॉसिबल है? क्या PIA के जो सब कुछ हो रहा है कोई साजिश हो रही है? चट्टान साहब, इज दिस अ कॉन्स्पिरेसी? क्या है ये सब? देखिए जी, उसको आप साजिश नहीं समझते तो फिर किस चीज़ को आप साजिश समझेंगे? एयरपोर्ट में किसी के बैग से कोई चीज़ बरामद हो जाते हैं वो तो समझ में आ जाती है, सारी दुनिया में होता है। अगर किसी ने एयरपोर्ट में कोई चीज़ आके छूट दिया और वो चला गया और बंदे सामना नहीं आया तो फिर तो चलो वो समझ में आ जाती है। वहाँ पे जहाँ पे तमाम कैमरे लगे हैं वहाँ पे एक इदारा नहीं, पता नहीं कितने इदारे काम कर रहे हैं, और जहाज में हेरोइन जाती है और उसका फिटिंग हो जाता है बाकायदा। तो आप मुझे ये बताइए कि इस तरह का ये साजिश नहीं, फिर उसको हम क्या नाम दे दें? इसमें कोई एक बंदा तो शामिल नहीं, और अगर हुकूमत इसमें शामिल नहीं तो अभी तक ज़लज़ला आना चाहिए था। ये मुल्क के इतने बड़े बदनामी है, अभी तक कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी किसी का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया। हमारा दरख्वास्त ये है कि हर चीज़ को मुल्क का सलामती का मसला नहीं बनाए। पाकिस्तानी अवाम को पता होना चाहिए कि जो हमारा
इस तरह का इदारा है जिस पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा है और ये दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान के झंडे के साथ जाते हैं, तो उसको लोग किस नजर से इस झंडे को देखेगा? इसकी जो मुजरिम है उसको सामने आना चाहिए, किसने ये काम किया, किस तरीके से किया। ये तो एक मुनज़्ज़म तरीका, एक इदारा भी नहीं, 2 इदारे भी नहीं, 3 इदारे भी नहीं, इसमें तो लोगों के लोग शामिल है। तो इस तरह का कौन कर सकते हैं? क्या स्मगलर इतने हमारे मुल्क में हावी हो गई कि वो पूरे इदारे को खरीदते हैं? अभी हम कभी कहते हैं कि ये तो इंडिया का साजिश है कि हमारों को बदनाम करना चाहते हैं। अगर पर उसको आपकी दलील को मैं मान भी लूं कि ये इंडिया का साजिश है, तो अगर इंडिया आपके मुल्क के इस तरह की जड़ों में पहुंच गई कि आपके किसी इदारे को रातों रात खरीद सकते हैं और आपके तैयारों में जो आपकी सिक्योरिटी, क्योंकि पाकिस्तान तो हालात जंग में है और जो सबसे ज्यादा थ्रेट्स है वो स्कूलों को है, वो एयरपोर्टों को है, वो कॉलेजों को है, ऐसे इदारे में बम नहीं पहुंचा सकते। आपने अभी कहा कि हुकूमत इसमें नहीं हो सकती है तो ज़लज़ला आ जाना चाहिए। फिर तो सर क्या आप तफ्तीश के मरहले से मुतमईन है? जिस तरीके से एएनएफ या एफआईए इस केस को अगर टेकअप, अभी तो एएनएफ ने रजिस्टर करी है एफआईआर इसकी, तो चटान साहब आर यू सेटिस्फाइड जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और आपको लगता है कि हुकूमत इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी और जो भी कल्प्रिट है वो कठेरे में होगा? क्योंकि हुकूमत भी यही कह रही है कि हम चाहते हैं कल्प्रिट कठेरे में आए और आप भी यही चाह रहे हैं, लेकिन क्या आपको यकीन है, ऐसा एतमाद है आपको कैसा होगा? भाई क्या प्रोग्रेस क्या है? ये मुल्क से कोई बाहर का केस तो नहीं हुआ है। ये तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पे ये वाकया हुआ है, तो ये कोई मुल्क से बाहर तो नहीं। अभी तक ये लोग सामने क्यों नहीं आए कि किसने किया, कौन लाए, किससे खरीद के लाए, किसको दी, किसने पहुंचाई, किसने फिक्सिंग की, क्या हुआ? अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया। तो इसमें हुकूमत की इस इंक्वायरी से हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं? ये तो इस तरह का केस है कि इसमें अभी तक सारे लोगों को पकड़ना चाहिए था कि किसकी ड्यूटी थी। ये हर चीज वहां पे कैमरे लगे, हर चीज कैमरे में आ जाती है। अब हुकूमत की तरफ से बयान किया जाता है कि आइंदा के लिए हमने सिक्योरिटी को बहुत टाइट किया ताकि आइंदा कि इस तरह के वाकयात, सिक्योरिटी टाइट करने से ये मसला खत्म नहीं होगा। जो इसमें जिम्मेदार है उसको आने से, उसको सजा मिलने से, उसको पकड़ने से, उसको अंजाम तक पहुंचाने से दूसरे लोग इबरत ले कि इस तरह का काम नहीं करेंगे। शेख साहब ये जो कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि मैं करूंगा, नहीं हुआ तो सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी, मेरा किया जाएगा। शेख साहब यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है, वसीम आफ्ताब साहब से भी मैंने सवाल पूछा, चटान साहब से, सर शक ऐसा किया जा रहा है, बिलखुसूस यहाँ पर दोनों पार्टीज हैं मौत पर, ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बाय डिजाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को डिसग्रेस करके उसको उसकी वैल्यू जीरो करके या फिर कुछ करके कोई ऐसी कोशिश हो रही है। अगर हुकूमत मुलव्विस है इसमें या हुकूमत मुलव्विस नहीं है, ये पूरा माफिया काम कर रहा है, आप इसके बारे में इल्म रखते हैं कैसर शेख साहब? ये तो बड़ा संगीन कोई गेम प्लान, कॉन्स्पिरेसी तैयार हो रही है पे के खिलाफ। सफ़ान साहब, असल बात यह है कि जो हमारे जो इकनॉमिक इशूज़ है ना, उस पर हम तमाम पार्टियों को बैठ के कंसेंसस बनाना चाहिए। बहुत 70 साल हो गए हमारे। आप ये बताइए कि ये PIA कोई आज से तो ये जवाल में नहीं जा रहा ना, ये तो कितनी सक्सेसिव गवर्नमेंटें आई, इसमें काफ लीग की हुकूमत भी रही, PIA की हुकूमत भी रही, फौजी हुकूमतें भी आई और सिविलियन हुकूमतें भी आई, तमाम पार्टियों की। तो रिजल्ट क्या हुआ? सिर्फ एक PIA तो नहीं है ना। देखिए स्टील मिल में, चलो PIA को जो कुछ भी आप कह लें, जो कुछ हो रहा है, मुझे अगर बात करने दें, अगर इजाजत दे दें, अगर मुझे इजाजत तो दे दें बात। देखिए मैंने इनकी बात सुनी है और बात है। अच्छा चलो मैं नहीं बोलता, ये बोल आप। मैं सर जी मैं आपको सॉरी किया सर, ये लॉसेस को सेपरेट करके एक जवाल में जाना और बात है, और वहां से फूड निकलना और इदारों के होते हुए हीरोइन पकड़े जाना ना कैसर शेख साहब, ये बड़ा अलार्मिंग बात है। लॉसेस हो रहे हैं, आप उसको फाइनेंशियली मैनिपुलेट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं मैनेजमेंट को। मैं किधर कह रहा हूं कि अलार्मिंग नहीं है, सर, कोई पकड़े जाना आपका 5 बार। कोई आपके सिर्फ मेरी बात सुने आप स्टील मिल में भी जाएंगे ना, जिस तरह वहां माल निकले गए हैं, जिस तरह वहां पे जो घपले हुए हैं, और सिर्फ किसी चीज पे चले जाए। देखिए पहली बात ये है स्टील मिल से क्या हीरोइन पकड़ी जाएगी सर? हमें हीरोइन पकड़ी जा रही है, ASF के होते हुए पकड़ी जा रही है शेख साहब भाई जी। तो मैं उसको तो मना, देखिए जो आप कह रहे हैं मैं तो तस्लीम कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब डिबेट को ज़रा ये भी करें, वजह क्या हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे इदारे क्यों फेल हो रहे हैं, और क्या हम फैसला नहीं करेंगे। हीरोइन नहीं पकड़ी जाएगी, वैसे आप फेलियर तो होते रहे ना। चलो हीरोइन पहली तीसरी चौथी बार पकड़ी गई और ये गलत है, मैं उसको तो कोई सराह नहीं रहा। अब बात तो इस पर करें कि हमने अपने कौमी इदारों को चलाना किस तरह है। देखिए ये हमारी हुकूमत का मैनिफेस्टो है कि हमने इन तमाम जो इदारे हैं उनको नेशनलाइज जो हैं उनको प्राइवेटाइज करना है।
वो मैं अपनी हुकूमत को भी कहता हूँ एज अ फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के, अगर ये नहीं कर रहे तो मुल्क तो बहुत बड़े लॉसेस हम कर रहे हैं और वो आम आदमी पे उसका बोझ पड़ रहा है। सर ये तमाम पार्टियां मिल के एक तरफ बैठे, एक कंसेंसस बनाए इकोनॉमिक इशूज़ पे। हमारा कौन सा इदारा चल रहा है आप ये बताइए मुझे कि एक कोई भी इदारा हुकूमत का ले लेना, कोई चीज को तो हमने कहा था ये घर में चोरी हो रही है, आप उस घर को बेच देंगे क्या? मतलब अगर आप घर में 4 या 5 बार पिछले 6 माह में चोरी हो जाए, चोर अंदर घुस जाएं, तो उसका इलाज क्या उन चोरों को पकड़ के और एक मजबूत हिकमत अमली बनाना है ताकि चोर ना आए, या उस घर को बेच देना, उठा के घर ही बेच देते हैं ताकि चोरी ना हो, घर में ना घर होगा ना चोरी होगी? ये तो इस तरह की बात लग रही है मुझे। वो प्राइवेटाइजेशन चोरी का हल है क्या? जी नहीं, प्राइवेटाइजेशन चोरी का हल नहीं है, लेकिन ये इदारे जो या क्या करेंगे, आप सबको रोक देंगे बैठ के? अभी आप खुद तो जो देख रहे हैं कि क्या अभी तक कोई इंक्वायरी हो रही है, रिजल्ट क्या निकला? आप मुझे बताइए ना कि कोई एक जगह पे चोरी नहीं हो रही हमारे जो इदारों में। और मैं ये नहीं कह सारी गवर्नमेंटों के हालात में यही हुआ। ये वसीम आफ्ताब साहब, आप डू यू एग्री विद दिस कि इसका हल प्राइवेटाइजेशन है? वसीम आफ्ताब साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, देखिए मैं समझता हूं कि पहले तो ये दो चीज़ें हैं, इसको हमें समझना होगा कि पीआईए के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर वो ख़राबी नहीं है जिसके असरात सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। भाई एक ख़राबी हो रही है, वो ख़राबी क्यों हो रही है, किसी भी सतह पर उसको रुकना चाहिए, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पीआईए के साथ जो वाक़यात है ना, उससे पूरा पाकिस्तान बेइज्जत हो रहा है, पूरी दुनिया में उसके बारे में एक ख़राब इमेज क्रिएट हो रहा है। और ये अगर कोई आप ठीक है, आप अच्छे काम कर रहे होंगे, हम आपकी नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन अगर ये बाय डिज़ाइन हो रहा है, अगर जो आपकी सारी बातों को देखा जाए तो अगर पीआईए को सिर्फ इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि इसको औने पौने दामों में बेच कर निकला जाए, प्राइवेटाइजेशन करना ज़रूरी है, लेकिन भाई यही वो इदारे थे जो मुल्क को ज़बरदस्त रेवेन्यू कमा के देते थे। अगर ये प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर आप कौमी इदारों को इस तरह से बेचेंगे जिसके नतीजे में मुल्क कंगाल हो रहा, मुल्क कमज़ोर हो रहा, तो मैं समझता हूँ ऐसी प्राइवेटाइजेशन के लिए किसी ने भी आपको इजाज़त नहीं दी। आप प्राइवेटाइजेशन कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपका राइट है, लेकिन वो इदारे जो सही थे, बेहतर थे, उनको अगर अचानक तबाही आ रही है और ये सारी चीजें हो रही हैं तो मैं समझ उसको रुकना चाहिए। ये पीएसपी का मौकिफ है। ये कहते हैं पीपल्स पार्टी क्या समझती है इस बारे में, क्योंकि कैसर शेख साहब ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन इज द सॉल्यूशन और पार्टी इस पर कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए। कंसेंसस होगा तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे और मसले हल होंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक पीपल्स पार्टी का मौकिफ भी जानते हैं, पीएमएलएन का जवाब जानते हैं। मेरे साथ रहिए। अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ ऐसी जहाज़ में जाएगी तो इसका मतलब है कि दूसरे मुल्क में, चाहे वो बरतानिया है कोई भी मुल्क है, वहाँ उसको निकालने के लिए भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि जहाज़ के तो स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं और हर एयरक्राफ्ट का अलग टूल है और उसको खोलने के लिए भी महारत की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि अगर ऐसा कोई भी चैन होगा तो ये बड़ा वसी चैन है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं कौमी इदारे के हवाले से। कौमी इदारा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। आखिरकार उसकी कारकर्दगी के पीछे क्या अवामिल हैं और मुस्तकबिल को लेकर मुख्तलिफ सियासी पार्टीज क्या सोच रखती हैं, उसका हल क्या है और हल के साथ साथ हल को अमली जामा यानी इंप्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिकली यानी किस तरह से वो स्टेप्स हैं जो लिए जाने चाहिए। रीसेंट वाकयात ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से पूरे मुल्क को बदनाम न सिर्फ पूरी दुनिया में तो किया ही किया है, लेकिन उसके साथ सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं बल्कि कुछ और इस पर इदारे जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ANF, उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठाए हैं। यकीनी तौर पर अमली तौर पर इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट होना है, हम किसी हद नतीजे में नहीं पहुंच सकते यहाँ पर बैठकर, लेकिन लूप होल्स हैं जो वाजे हो चुके हैं। मेरे साथ अखुंजदा चट्टान साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, जनाब कैसर शेख साहब स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के सरबरा नेशनल असेंबली में, और जनाब वसीम आफ्ताब साहब पाक सरजमीन पार्टी चेयरमैन हैं, कराची में मौजूद है साथ हमारे। चट्टान साहब, मैंने हल पूछा, कैसर शेख साहब ने कहा प्राइवेटाइजेशन इज द सॉल्यूशन, वसीम आफ्ताब साहब ने कहा नहीं ये सॉल्यूशन नहीं है। पीपल्स पार्टी कहां खड़ी हुई स्टैंड करती है? देखिए जी, हम इसके हक में नहीं है कि आप कौमी इदारों को बेच दें, हम इसके हक में है कि कौमी इदारों को चलाए। अगर हुकूमत का दावा ये है कि इसमें खसारा है जो कि है, तो आपने खसारे वाले और इदारे क्यों खड़े कर दी? एक तरफ तो आप जो PIA को बेच रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो मेट्रो बना रहे हैं जो इस्लामाबाद में है, जो लाहौर में है, मुल्तान में बना रहे हैं और जगह जगह हर जगह जाके मेट्रो के ऐलानात आप कर रहे हैं, तो इस मेट्रो पे भी तो अरबों का खसारा आ रहा है। तो आप ये खसारे के पैसे और खसारे के इदारे जो आप बना रहे थे, ये पैसे उठा के जो आपके इदारे नहीं चल रहे थे आप इसमें वहां पे लगा देते। ये बजाय आपके आपने इधर ये मेट्रो बनाए इन इलाकों में, पाकिस्तान में आप भी ऐसे इलाके हैं देहातों में, सिंध में, पंजाब में,
केपी में, पाठा में कि औरत की डिलीवरी होती है तो उसको बैलगाड़ी में डाल के और बैलगाड़ी को भगाते हैं ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए। ये सड़कें अगर आपके पास फालतू पैसे थे तो वहां पे आप लगाते, आपने क्यों ऐसी जगह पे पैसे लगाए जहां पे मजीद आपको सब्सिडी देना पड़ेगा? असल में ये इदारे ठीक हो सकते हैं। शेख साहब एक बात कर रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछूं। सर आपने ये कहा कि ये जो इदारे जो मेट्रो में पैसा लगा रहे हैं, मुझे ये पैसा अगर पीआईए में लगा दी, सर अगर मेट्रो का पैसा हम पीआईए में लगा दें जिसमें ऑलरेडी इतना बड़े लूप होल्स हैं, जहां सारा पैसा खड्डे में जा रहा है, यानी मेरी माजरत के साथ मेरा मतलब सारा लॉस मेकिंग एंटिटी है, सारा पैसा जाया हो रहा है, वहां मेट्रो के पैसे भी अरबों रुपए उधर ही लगा दें हम, तो इससे कोई इदारा रिस्ट्रक्चर हो जाएगा या वो पैसा भी डूब जाएगा कौम का जो अगर उधर पीआईए में वो पैसा भी हम लगा दें? यानी अगर इसको ऐसे ही चलने दिया जाए तो और पैसे जाया होते रहेंगे इसमें। तो बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे। हम इससे जहाज खरीद सकते थे, अगर हमारा स्टाफ ज्यादा है तो हम ज्यादा जहाज लाते थे, इसका किराया देते थे, इसके हमें बेनिफिट्स मिलता। और शेख साहब एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ जाए। कहाँ पे हम बैठ जाए? बैठने का जगह तो कौमी असम्बली है। कौमी असम्बली में तो प्राइम मिनिस्टर साहब आते नहीं है, इनके वज़रा आते ही नहीं है। बैठने की जगह तो सेनेट है, सेनेट में तो इनके वज़रा तशरीफ नहीं लाते हैं, वज़ीर आज़म साहब तशरीफ नहीं लाते हैं। अगर कोई तकरीर थोड़ा सा लंबा करे तो मिनिस्टर साहब को बुरा लगता है, इस पे बारी पड़ता है, वो उठ के निकल जाते हैं सेनेट से। तो ऐसे हालात में हम किसके साथ बैठ जाए? बैठने की जो जगह है इस पे तो ये हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो हम समझते हैं कि इस इदारे के साथ जो कुछ हो रहा है उसको सिर्फ खरीदने के लिए हो रहा है, उसको ठीक करने का अभी तक कोई कोशिश नहीं हुआ है। और अगर इसका बेचना लाजमी है तो शफाफ तरीके से करें। शेख साहब अगर ये तीन ऑप्शन हम रखें सामने और शफाफ तरीका इख्तियार करें, ये अपने खरीदने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अच्छा कैसा शेख साहब अगर ये तीन ऑप्शन सामने रखें, एक ऑप्शन ये रखें कि इसको ऐसे ही चलने दिया जाए एज ए लॉस मेकिंग एंटिटी, दूसरा ऑप्शन कि इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर करके बंद कर दिया जाए अगर नहीं चल रही, और तीसरा ऑप्शन इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। कैसर शेख साहब क्या आपको लगता है कौन सा ऑप्शन फीजिबल है? कैसर शेख साहब इन तीनों में से? नहीं देखिए, ये तो पीआईए के बारे में तो बहुत लंबा डिस्कस हुआ है, कई दिन हमने, कई हफ्ते हमने कौमी असम्बली में और स्पेशल कमेटी एक पीआईए की बनाई, उसमें डिस्कस हुआ है और इसी नतीजे पे हम पहुंचे थे कि इसके शेयर्स को प्राइवेटाइज सारा बेचा नहीं जाए, फिलहाल इसको स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए कुछ इसके शेयर्स को प्राइवेटाइज किया जाए और कंपनियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, हम तमाम पार्टियां मुहिब वतन हैं और अपना अपना नज़रिया है उनका। जब तक हम मिल बैठ के नहीं सोचेंगे, मैं एक आपको मिसाल दूं, कोई स्टील मिल में मसलन प्राइवेटाइज नहीं हुई, अब मुझे पता है 21 महीने से स्टील मिल बंद है और हर महीने 2 अरब रुपए का खर्च हो रहा है। ठीक है ना करें कुछ का। मुझे कहा गया था हमारी कमेटी में, जिसमें असद उमर साहब चेयरमैन हैं इंडस्ट्री कमेटी के, उस कमेटी में ज़ुबैर साहब ने आज से 4 साल पहले हमें ये बताया कि हम उसको अपने पाँव पे खड़ा करेंगे और उसके बाद हम करेंगे प्राइवेटाइज। अभी मुझे बताइए कि पाँव पे हमारे खड़ा होने का कौन सा इदारा रह गया है? हमने तो ये मैनिफेस्टो किया हुआ था कि हम इन जो खिसारे में इदारे जा रहे हैं उनको हम प्राइवेटाइज करेंगे। मैं आपको मिसाल दूं, आपके वज़रा कहते हैं पार्लियामेंट में नहीं आते, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पार्लियामेंट में नहीं आते, चढ़ान साहब कहते हैं, तो आप किस तरह बात करके कंसेंसस क्रिएट करेंगे और कौन कंसेंसस क्रिएट करेगा? कौन मिले कोई जाके? मेरे दोस्त जी, मेरे दोस्त, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। नहीं आते तो क्या, ये सारा दिन जो असम्बली हम चल रही हैं और सारे आइटम डिबेट हो रहे हैं, हर किस्म की वहाँ डिबेट हो रही है, और चलो अगर नहीं आते तो उनको आना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, मैं तो मिलजुल के बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा और मैं कोई सिर्फ इस वक्त ये नहीं कह रहा, मैं तो ये चाह रहा हूँ हमारे मुल्क को ज़रूरत ये है। अब देखिए मैं कालाबाग की आपको बात करूँ, पीपल पार्टी ने एक स्टैंड ले लिया है, पीटीआई ने एक स्टैंड ले लिया। अब ये देखना ये पड़ेगा क्या वो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदामंद है। 2-3 रुपए यूनिट बिजली बनती है, हम 20-22 रुपए यूनिट या 15 रुपए यूनिट बिजली बना रहे हैं। देखिए बात ये है, मैं नहीं कहता कि ज़रूर उसको बनाएं, उसको डिबेट करें। आप मीडिया को भी चाहिए कि ऐसे चीज़ों को डिबेट करें जिससे मुल्क का मफाद है। हम रोज़ एक दूसरे से लड़ झगड़ के चले जाते हैं, मुल्क तो सबका है ना जी, किसी एक पार्टी का नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारा, मैं आपको ये बताऊँ, बस सवाल मेरा आखिरी फिक्रा बात करना चाहता हूं, मैं एक आखिरी फिक्रा। जी आप सवाल करें। सर मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरा फिक्रा ये है, ये मुझे बताएं सर कि आप अगर मिसाल के तौर पे इस इदारे को प्राइवेटाइज कर देते हैं, पार्शियली प्राइवेटाइज कर देते हैं,
लेकिन वो माफिया जो सब सिक्योरिटी को क्लियर करते हुए एयरपोर्ट के अंदर, जहाज के अंदर जाकर हीरोइन छुपा सकती है, तो वो तो प्राइवेटाइज वाले जहाज से भी छुपा सकती है ना जाके। उसको कोई पीआईए के जहाज से मोहब्बत थोड़ी उसी में जाके छुपाएगी सर। वो तो कोई भी सिक्योरिटी क्लियर करके माफिया अंदर जा सकती है, उसको कौन रोकेगा सर? वो प्राइवेटाइज कर दे या कर दे, जहाज में तो जानी है हीरोइन। देखिए, इससे अंदाजा कर लें कि हम कितना हमारे अंदर ये सारी सिरायत कर गई है। हम हमारे तमाम इदारे जो भी नेशनलाइज थे वो उसमें तमाम ये चीज़ें हो गई हैं। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि हमें पूरे का पूरा ये फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई किसी जगह तो बेहतरी होती ना। हम देख रहे हैं मतलब नेशनल बैंक में, मैं नेशनल बैंक को देख रहा था पिछले दिनों से, जो कुछ बांग्लादेश का स्कैम हुआ, हमने उसको स्टैंडिंग कमेटी आपको पता है कि उसको किया। अब बताइए दूसरे बैंक जो प्राइवेटाइज हैं, मुस्लिम कमर्शियल या हबीब बैंक या यूनाइटेड बैंक, वो बहुत बेहतर है नेशनल बैंक से। हालांकि नेशनल बैंक उनसे बड़ा बैंक था। कोई भी इदारा जब, लेकिन बात यह कि हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हम अकेले मुस्लिम लीग हम चाहते थे, बल्कि मैं तो ये महसूस करता हूं कि आपने इलेक्शन जीते हैं, हुकूमत आपकी है, सबको साथ लेकर क्या चलना है आपको। वोट आपको दिए लोगों ने, मैनिफेस्टो आपका है, अमल दरामद आपको करना है। अगर आपको सबको साथ लेकर ही चलना था तो सारे पार्टियों को हुकूमत में बिठा दे, मिनिस्टर बना दे सबके। आप खुद क्यों बैठे फिर हुकूमत में? जी, आपकी बात में वजन है, आपकी बात में वजन है। सबको साथ लेकर समझ नहीं मुझे कॉन्सेप्ट। आपको वोट इसलिए दिया गया कि आप बेहतर करेंगे। ये दुरुस्त, पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनको कन्विंस करें, लेकिन अगर कन्विंस नहीं होते और हमारी पार्टी ये महसूस करती है कि ये मुल्क के मफाद में है, तो हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे और लेना चाहिए। जो डिसीजन लेट हुआ, देखो आपको ध्यान में होगा कि मुशर्रफ साहब ने अपने आखिरी दिनों में कालाबाग के लिए बड़ी मेहनत की और बड़ा कंसेंसस बनाने की कोशिश। कंसेंसस नहीं बन सकते इसमें, हमारा मुल्क नुकसान। देखिए मेरी बात, बस लंबी बात नहीं कर रहा। साउथ एशिया में ये वसीम आफ्ताब साहब कंसेंसस किस तरह बनेगा सर इस मामले पर? वसीम आफ्ताब साहब, पहली बात मैं और बात कर रहा हूं, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन में जाएं, आप इदारों को प्राइवेटाइज करें या बिल्कुल कीजिए, इसमें कोई आपको नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर आपकी प्राइवेटाइजेशन के नाम से ही, नाम लेते ही लोग परेशान हो जाएं, एक बेहतर इदारे को औने पौने बेच दिया जाए, हम इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल कीजिए, आपको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन एक चलता हुआ इदारा, एक ऐसा इदारा, जब आप ये कह रहे हैं कि एक चीज़ प्राइवेटाइज होती है वो चलने लग जाती है, भाई उसमें ऐसा कौन सा मैकेनिज्म आ गया? वही इदारा, वही लोग हैं, सब कुछ। एक ज़रा सी इंतजामिया चेंज होती है, एक इदारा जो लॉस में जा रहा था वो अचानक जो है ना फ़ायदा देना शुरू कर देता। तो ये सारे पोटेंशियल हर इदारे में मौजूद है। ज़रूरत इस बात की कि सिंसियरिटी के साथ काम किया जाए। देखें, जब हम स्टील मिल की बात कर रहे हो या पीआईए की बात कर रहे हो या किसी भी बड़े इदारे की बात कर रहे हो, आप प्राइवेटाइजेशन उस वक्त जाएं जब ये सारी चीज़ें फेयर हो, हर चीज़ को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हर चीज़ की प्राइवेटाइजेशन जब भी आप शुरू कर रहे होते हैं, लोग पहले से बातें शुरू कर देते हैं कि भाई फला आदमी से डील हो गई या फला को जा रहा है, तो ऐसी प्राइवेटाइजेशन कैसे होगी? कंसेंसस कैसे क्रिएट होगा? क्या वसीम आफ्ताब साहब, आप यानी आप बताएं ना, आपकी पार्टी ये कहते हैं हमें कंसेंसस क्रिएट करना है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। वसीम आफ्ताब साहब, आप भाई आप ना किस तरह वेलकम करते हैं? आप ना कीजिए कंसेंसस डेवलप, लेकिन आप जिस भी इदारे को प्राइवेटाइज करने जा रहे हो उसकी फेयर डील होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों छुप कर डील होती है, क्यों छुपाया जाता है, क्यों नहीं बताया जाता लोगों को, क्यों फेयर प्राइस नहीं आती लोगों के सामने। तो बात दरअसल ये कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जब भी इस मुल्क में कोई बातचीत हो रही होती है कि आप ये देखें मीडिया के अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि फला आदमी को ये जा रहा है, फला इसके अंदर ये सारी खराबियां इसलिए हो रही है कि इसकी प्राइस नीचे आएगी। तो जब ये सारी चीज़ होंगी तो प्राइवेटाइजेशन के लोग खिलाफ ही होंगे। आप ईमानदारी से फेयर कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। भाई आप मुल्क के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हर आदमी आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन एक चलते हुए इदारे को, एक बड़े इदारे को इस बुनियाद पे तबाह किया जाएगा, उसको अपने किसी जानने वाले को देना, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। शहजान साहब, आप कुछ लास्ट अगर कमेंट इस पर आप करना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अगर कमेंट आप कर सके। मैं बिल्कुल वसीम आफ्ताब साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि अगर आप कोई काम मुल्क के बेहतर मफादात के लिए करना चाहते हैं, हम सारे आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की डील करना चाहते हैं जिस तरह का LNG का हुआ है खतरियों के साथ, मैं बहुत शुक्रिया करूंगा साहब आपका भी, और मैं आपका शुक्रिया कैसर शेख साहब और वसीम आफ्ताब साहब करूंगा। बहुत अहम है मामला, नेशनल इंपॉर्टेंस इस वक्त अहम तरीन है, जिस पर डिबेट्स होनी चाहिए यकीनी तौर पर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो या कोई और कौमी इदारा हो, अगर लॉस मेकिंग एंटिटी है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसके लॉसेस को किस तरह कर्टेल किया जाए, बेहतर किया जाए, मैनेजमेंट को क्या रीस्ट्रक्चर किया जाए, वो तमाम अवामिल क्या हैं, वो तमाम फैक्टर्स क्या हैं, डिस्कस किए। फेसबुक, ईमेल्स और जो हमारा पेज है ट्विटर का, इस पर आप फीडबैक दे सकते हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।